मैं हूं वसीम सफ़ी और आप देख रहे हैं टॉक टाइम टीवी 24/7। हमारे देश में बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं नशा मुक्ति के लिए, नशा से मुक्ति लेने के लिए, नशे की आदत छुड़ाने के लिए, नशे से दूर होने के लिए, बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने माहौल में देखते हैं कि नशा करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बजाय कम होने के ये तादाद बढ़ रही है, जहाँ तक मैं नोटिस करता हूँ। ख़ास तौर से पहले मेल नशा करते थे, अब फीमेल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने देश को नशा मुक्त भारत बनाएं। हमारे देश में नशा करने की कोई गुंजाइश ही न हो, यानी हमारा देश बिल्कुल एक एक बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग, कोई भी हो, सब नशे से दूर रहें। कोशिश ये होनी चाहिए, लेकिन इसका हो उल्टा रहा है। जहाँ देखो पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान पे पहले खाली मतलब मेल्स नज़र आते थे सिगरेट वगैरह लेने के लिए। अब लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं, लड़के भी सिगरेट पी रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम जान करके अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने जिस्म को क्यों ख़राब कर रहे हैं? उनके पार्ट्स को हम क्यों ख़राब कर रहे हैं? जबकि हमें पता है कि सिगरेट पीने से हमारे लंग्स ख़राब होते हैं, हमें कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग सिगरेट, बीड़ी पीते हैं। तो हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसके एडिक्ट ना बने, इसको बिल्कुल छोड़ दें। और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। अब तो फीमेल से भी बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि कॉलेज के बच्चे सिगरेट पीते रहते हैं कैंटीन में बैठ कर के, और भी अगर जहाँ मार्केट में जाते हैं वहाँ भी। भाई अपने आप को कंट्रोल करो। सिगरेट पीने से क्या मिलता है? क्यों सिगरेट पीते हो? क्यों अपने जिस्म के अंदर बीमारियों को आप एंट्री दे रहे हो? क्यों अपनी लाइफ को कम कर रहे हो? वैसे तो मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है, लेकिन जान कर के हम क्यों मौत को अपने नज़दीक ला रहे हैं? कभी सोचा है? एक छोटे से मज़े के लिए, एक छोटे से एंजॉयमेंट के लिए हम अपने आप को, अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, अपने शरीर के अंगों को ख़राब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचिए और गौर कीजिए इस बात पर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस दिन आप सोच लोगे ना, उस दिन आप छोड़ भी दोगे। तो अब गवर्नमेंट ने 18 साल तक, मतलब 18 साल से प्लस एज वालों को हम सिगरेट वगैरह दे सकते हैं। 18 साल तक नहीं दे सकते। 18 साल ये बहुत कम एज है। पहली बात तो हमें अपने भारत को नशा मुक्त बनाना है कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी नशे का व्यापार ना हो। और दूसरी बात ये कि जब तक कम से कम स्टूडेंट्स हैं,
स्टूडेंट्स को अलाउ ना करे। तो मेरी ये अपील है गवर्नमेंट से कि कम से कम स्टूडेंट एज तक इसको बैन किया जाए। 18 साल बहुत कम एज है। 18 साल में हम लगभग 12th कर लेते हैं, 18 या 19 साल में। 16-17 साल में हम लगभग 10th करते हैं, 18-19 साल में हम 18 से 19 साल में 12th करते हैं सिर्फ। अच्छा, उसके बाद भी तो बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल का ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग करते हैं, MBBS करते हैं 5 साल 5.5 साल। तो ये एज बढ़ानी चाहिए कि कम से कम जब तक वो स्टूडेंट रहे तब तक ये सिगरेट वगैरह ना पिए। और धीरे धीरे इसको हम इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन कम से कम ये एज 25 साल होनी चाहिए कि तकरीबन इंसान 25 साल की एज तक अपनी पढ़ाई करता है, अपनी स्टडी करता है, 12th करता है, इंजीनियरिंग करता है, मास्टर डिग्री करता है, या जिसका जैसे जैसे फील्ड है, जिसमें इंटरेस्ट है वो करता है। तो कम से कम 25 साल तक तो कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडी करता है, पढ़ाई करता है। तो कम से कम स्टूडेंट्स को अलाउड न करें, क्योंकि अभी वो मतलब वो समझ लीजिए कि अपनी पढ़ाई करते करते ही अपनी बॉडी को ख़राब कर लेता है, अपनी एज को कम कर लेता है। तो कम से कम मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस 18 साल से ये एज बढ़ा करके 25 साल की जाए, ताकि कम से कम 25 साल तक तो अपने आप को हम रोक के रखें। 25 साल के बाद में जो होगा वो होगा। तो ये 18 से 25 साल तक कम से कम एज हो जाए, इससे कम से कम स्टूडेंट्स कम से कम बचें और कम से कम स्टूडेंट्स तो एडिक्ट ना हो। और स्टूडेंट से एडिक्ट हो जाते हैं, फिर अगर हम पढ़ाई के दौरान ही अगर हम ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो फिर आगे कितना आदी होंगे। और वो भी हमारे माँ बापों का पैसा है, यानी माँ बाप हमारे पैसा जो हमारे ऊपर खर्च करते हैं, ये सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए खर्च नहीं करते, ये पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं, आपके खाने पीने के लिए खर्च करते हैं, आपके कपड़ों के लिए खर्च करते हैं, आपके और भी खर्चे हो सकते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं। अगर तो अपने और स्टूडेंट्स को भी ये गौर करना चाहिए कि हम ये पैसा हमारा नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स का पैसा है, ये हमारे माँ बापों का पैसा है। और किसी के माँ बाप अमीर हों या गरीब हों, सारे माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं इस दुनिया में, और वो अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। तो उनका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, उनका पैसा नाजायज़ खर्च ना हो। तो ये बच्चों को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अपने माँ बापों का पैसा वेस्ट ना करें, नाजायज़ खर्च ना करें, और उनका पैसे को जायज़ खर्च करें, और नशा ना करें उनके पैसों से। तो जब आप कमाने लग जाएं तो वैसा तो मैं ये कहूँगा कि आप नशा तो ज़िंदगी में बिल्कुल भी ना करें, लेकिन कम से कम आप कमाने लग जाए तो चलो कर सकते हैं, समझ में आता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आप नशा करते हो, अपने माँ बापों का पैसा ख़राब करते हो, अपने माँ बापों का पैसा नाजायज़ चीज़ों में खर्च करते हो। नशा करना कोई जायज़ तो है नहीं है, मतलब नाजायज़ का मतलब अच्छी बात नहीं है ना। पैसा एक तरह से वेस्ट जा रहा है ना, तो अपने पेरेंट्स का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, किस लिए? कभी सोचो यार, कभी एक सेकंड के लिए सोचो कि ये हमारे माँ बापों का पैसा है, बड़ी मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत से हमारे माँ बाप हमें एक उम्मीद से पैसा देते हैं ताकि वो पैसा सही जगह खर्च हो। और हम खर्च करते हैं नशा करने में, शराब पीने में, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, या और भी पता नहीं जो भी नशे होते हैं।
तो थोड़ा सा आप स्टूडेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि इस चीज़ से बचें, और माँ बाप को भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से दूर रहें बच्चे उनके। और पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो पैसा जो है ना सही तरीके से खर्च हो, गलत तरीके से पैसा खर्च ना हो। और ये 18 से 25 साल अगर एज हो जाए तो कम से कम स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कम से कम इस नशा की लत से बचेंगे और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अपनी लाइफ को बचा के रखेंगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आए तो प्लीज़ इस बात पे गौर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आप देख रहे हैं टॉक टाइम टीवी 24/7।